जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर GSSS होडल, जिला पलवल। आज आपका स्वागत करता हूं क्लास 11th के यूनिट नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड से वो तीन तरीके से बन सकते हैं। कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बनाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। कार्बन में एक बॉन्ड डबल हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चरल जो है वो ट्राइगोनल होगी। और अगर कार्बन दो डबल बॉन्ड बनाए या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होगा और स्ट्रक्चर होगी उसकी लीनियर। तो ये तीन तरीके की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। अब बात आती है जो कार्बन के कंपाउंड से वो कितने तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, तीन तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सबसे पहला है कंप्लीट फार्मूला। प्यारे बच्चों, कंप्लीट फार्मूला के अंदर हमें जितने भी कार्बन एटम हैं सभी को उनके बॉन्ड्स के साथ और जितने भी एटम उसके साथ अटैच हैं उन सभी के साथ लिखना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो ईथ का मतलब होता है दो, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले दो कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी को उसके 4 हाइड्रोजन के साथ पूरी करेंगे, 6 हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा C2H6 और इसे कहेंगे इसका इथेन का कंप्लीट फार्मूला, इथेन का। इसी तरह अगर हम देखें मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल में कार्बन एक होता है और ऑल का मतलब OH होता है। तो यहां बाकी 3 जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। ये मिथेनॉल का कंप्लीट फार्मूला है। अगर हम इथाइन की बात करें, मीथ का मतलब एक कार्बन, ऑल का मतलब अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल। इसी तरह अगर हम इथाइन की बात करें तो इथाइन में कार्बन होते हैं 2, तो सबसे पहले 2 कार्बन बनाएंगे और बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि आयन है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये हो जाएगा कंप्लीट फार्मूला इथाइन का। प्यारे बच्चों, सेकंड तरीका है रिप्रेजेंट करने का। एक तरीका तो यह है कि हम जितने भी हमारे एटम्स है सभी एटम्स को लिखें, उनके सारे बॉन्ड्स को दिखाएं, उनके सारे एटम्स को दिखाएं। दूसरा तरीका है हम किसी भी कंपाउंड का कंडेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं। कंडेंस्ड फार्मूले के अंदर हमें सिर्फ जितने भी एटम्स हैं उनकी संख्या लिखनी होती है। जैसे यही से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने लिखा था इथेन, इथेन को हम लिखेंगे C6। फिर हमने लिखा था इथेन के बाद मिथेनॉल, तो मिथेनॉल को लिखेंगे CH3OH। उसके बाद हमने लिखा था इथाइन, इथाइन को हम लिखेंगे C2H2। अगर हम यहां एसिटिक एसिड लिखें तो ऐसे लिखेंगे C2H6O2, सॉरी C2H4O2, नॉट H6। ये हमारा एसिटिक एसिड है। तो प्यारे बच्चों, ये है कंडेंस्ड फार्मूला। जैसे बेंजीन का होता है C6H6, जैसे ब्यूटेन का होता है C4H10। ये है हमारे कंडेंस्ड फार्मूला। हमें जितने भी एटम्स हैं उनके साथ उनकी नंबर लिखनी होती है। और प्यारे बच्चों, तीसरा तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। प्यारे बच्चों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में कभी भी कार्बन को और हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ बॉन्ड की लाइंस होती है। मैं बताऊंगा अभी। जैसे आपको इथाइन शो करना है, या सबसे पहले मैं ना बेंजीन से बात करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बेंजीन का
कंप्लीट फार्मूला। ये बेंजीन का कंप्लीट फार्मूला है C6H6। इसमें भी हम हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ शो कर सकते हैं। यह है बेंजीन का कंडेंस्ड फार्मूला C6H6। और तीसरा तरीका, हम इनको सिर्फ बॉन्ड की लाइंस में दिखाएं इस तरह से। तो जो कॉर्नर्स होंगे वो कार्बन को शो करेंगे और बॉन्ड को इस तरह से दिखा देंगे, ये डबल बॉन्ड है हमारा। इसी तरह अगर हम प्रोपेन लिखें तो प्रोपेन को सिर्फ इस तरह से लिखेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अगर हम इसे प्रोपीन करेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहां ऐड कर देंगे, प्रोपीन हो जाएगा। अगर हम ब्यूटेन लिखेंगे तो ब्यूटेन होगा 1 2 3 4, यहां सब हाइड्रोजन दिखाएंगे हम। यह है कंप्लीट फार्मूला C4H10। हाइड्रोजन दिखाने के बाद अगर हम इसी को इस तरह से दिखाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इसमें यहां पर हमने बॉन्ड अटैच कर दिया तो हो जाएगा ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। अगर हम इस बॉन्ड को और ये अगर हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और दोनों आर्म नीचे की तरफ है तो सिस ब्यूटुइन कहते हैं। और अगर ये इस तरह से हो तो ये होगा ट्रांसब्यूटुइन, और अगर ये इस तरह से हो तो ये हो जाएगा ब्यूटवनीन। तो ये है हमारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स को हम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है 1,2 डाइमेथाइल हेक्सेनल, या आपको ये कंपाउंड पहचानना है, इसमें ये साइक्लोप्रोपेन है। अगर हमने यहां OH लगा दिया तो ये साइक्लोप्रोपेनॉल हो जाएगा। इसमें हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते, कार्बन को शो नहीं करते, फंक्शनल ग्रुप और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनको हम इसमें शो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का ये 3 तरीके हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान सकते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन कंपाउंड्स के जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उनके बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।